ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। हेलो विद्यार्थियों, आपके लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया है प्रोफेशनल एथिक्स पर, जिसमें आज का टॉपिक है डिस्कस द राइट ऑफ एडवोकेट्स। प्रोफेशनल एथिक्स में एक अधिवक्ता के अधिकार क्या है, उनके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ पॉइंट वाइज मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वन बाई वन करके हम समझ लेते हैं। डिस्कस द राइट ऑफ एडवोकेट। अधिवक्ता के अधिकार क्या होंगे? जाहिर सी बात है, अगर अधिवक्ता अपने मुवक्किल यानी कि क्लाइंट के लिए कुछ कार्य करता है तो उसके ऊपर कुछ कर्तव्य आरोपित होते हैं, यानी ऑब्लिगेशन है कुछ, और कुछ उसके अधिकार है। तो यहाँ हम आज अधिकारों की बात करेंगे। नंबर फर्स्ट, राइट टू प्लीडिंग। अधिवक्ता का एक सबसे अहम अधिकार होता है, जिस अधिकार पर पूरे तरीके से उसका क्लाइंट निर्भर होता है, वो है राइट टू प्लीडिंग। अधिवक्ता का क्लाइंट की ओर से किसी भी न्यायालय में प्लीड करने का अधिकार होता है, पैरवी करने का अधिकार होता है। अगर अधिवक्ता अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं करेगा तो उसके अधिवक्ता होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अर्थात सबसे पहला अधिकार उसका है किसी भी मामले में पैरवी करने का अधिकार। सेकंड, राइट टू कंपाउंडिंग। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन परिस्थितियों में विवाद तो हुआ और दोनों पक्षकार कोर्ट में भी पहुंच गए, न्यायालय में उपस्थित हैं, मामला चल रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अब अपने मामले को आगे न बढ़ाते हुए वापस ले लेना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब दोनों पक्षकार समझौता करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता को अपने पक्षकार की ओर से पूरा अधिकार होता है कि वो पक्षकार के पार्ट पर समझौता कर सकता है। थर्ड, राइट टू सिटिंग इन द कोर्ट। प्रत्येक अधिवक्ता को यह अधिकार होता है कि जिस न्यायालय में उसका मामला चल रहा है या अन्य किसी दूसरे न्यायालय में भी वह बैठ सकता है और वहां की कार्रवाइयों का जो संचालन है उसे सुन और समझ सकता है। ये अधिकार सदैव एक अधिवक्ता के पास रहता है। फोर्थ, राइट टू इंस्पेक्शन। राइट टू इंस्पेक्शन यानी कि प्रत्येक अधिवक्ता को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वह प्रत्येक मामले में उसको जो दस्तावेज मिल रहे हैं, जो कॉपी ले रहा है या सर्टिफाइड कॉपी ले रहा है, उनका निरीक्षण कर सके। अर्थात प्रत्येक अधिवक्ता को अपने पक्षकार की ओर से पक्षकार के संबंध में उसके हित को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दस्तावेज का निरीक्षण करने का अधिकार होता है। फिफ्थ, राइट टू कॉपी। किसी भी मामले में अधिवक्ता अपने पक्षकार की ओर से प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकता है या सर्टिफाइड यानी प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकता है, ये उसका अधिकार है। सिक्स्थ, राइट टू ब्रीफ। ब्रीफ यानी कि कुछ संक्षिप्त पेश करना। संक्षिप्त पेश करने से तात्पर्य है कि जब न्यायालय में कोई मामला चलता है तो किसी भी मामले को या तो डिसाइडेड ऑन द लॉ, डिसाइडेड ऑन द जजमेंट, पूर्व निर्णय या कोई भी ऐसा लॉ जिस पर उस मामले को डिसाइड कराना चाहता है एडवोकेट, उसका ब्रीफ उस कोर्ट में पेश कर सकता है। हालांकि कायदा तो यह कहता है कि जिस दिन बहस होती है उस दिन उसे ब्रीफ पेश करना होगा, लेकिन अगर वो न्यायालय से अनुमति मांगता है कि मेरे पास ब्रीफ है, मैं आज पेश करने में असमर्थ हूं, तो न्यायालय ये परमिशन भी दे देता है कि ठीक है, आप ब्रीफ बाद में पेश कर देना। सेवेंथ, राइट टू अपॉइंटेड एज ए कमिश्नर। विद्यार्थियों, शायद आपको जानकारी हो, एक अधिवक्ता कमिश्नर यानी आयुक्त के रूप में भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। वो कैसे होगा? जब दो अधिवक्ताओं के बीच में मामला होता है तो किसी भी तीसरे अधिवक्ता को बुला लेते हैं और वो अधिवक्ता एज ए कमिश्नर सारी सुनवाई करता है और उस सुनवाई के सारे तथ्यों को लिखता है और खुद के हस्ताक्षर होंगे और दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे, और समय पड़ने पर उन्हें बुलाकर उनसे पूछा जाएगा क्या आपके सामने ये कार्रवाई हुई थी, तो उन्हें बताना पड़ेगा यस। 8th, राइट टू अपॉइंटेड एज ए
रिसीवर्स, किसी भी पक्षकार की ओर से उसका एडवोकेट हेलो विद्यार्थियों, 8th राइट टू अपॉइंटेड एज ए रिसीवर। प्रत्येक अधिवक्ता अपने पक्षकार की ओर से रिसीवर नियुक्त हो सकता है, अर्थात लॉट ऑफ प्रॉपर्टी या किसी भी ऐसी चल संपत्ति की देखभाल के लिए वह एज ए रिसीवर नियुक्त हो सकता है, ये उसका पूरा अधिकार होता है। 9 राइट टू अपॉइंटेड एज ए ओथ कमिश्नर। प्रत्येक अधिवक्ता ओथ कमिश्नर यानी कि शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्त होने का अधिकार रखता है। ये अधिकार उसे सीपीसी के तहत दिया जाता है और इस अधिकार का उपयोग वो कभी भी कर सकता है। 10th राइट टू अपॉइंटेड एज ए नोटरी। प्रत्येक अधिवक्ता एज ए नोटरी यानी कि एज ए नोटरी अपॉइंटेड होने का पूरा अधिकार रखता है और एज ए नोटरी अपॉइंटेड होने के लिए उसे अपने व्यवसायिक नैतिकता के साथ अपने प्रोफेशन को कुछ वर्षों तक किए जाने के बाद ये परमिशन मिलती है कि वो एज ए नोटरी कहलाया जाएगा। 11 राइट टू अकॉर्डिंग टू सीपीसी ऑर्डर 3। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 में बताया गया है कि अधिवक्ता को और भी कुछ अधिकार हैं जो कि सीपीसी में दे रखे हैं और वो सीपीसी के सारे अधिकार जो कि आदेश 3 में बताए गए हैं उनका उपयोग भी कर सकता है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आपके हित को ध्यान में रखते हुए आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होते रहेंगे और कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।